अहले सुन्नत नेटवर्क के ज़रिए से इस वक्त ये नशरियात पूरे हिंदुस्तान में ज़ोरों पर जारी और सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत बाकरामत रखे। ये अजीब इत्तेफाक इनके लिए होगा कि लोखा से लेकर महस स्थान तक इस वक्त जो दो दिन पहले जलसा हुआ है, इन्होंने मेरी नकाबत को कोट किया है, लोगों तक पहुंचाया है। आज ये मेरी खिताबत को कोट करेंगे। ये इनके लिए भी नया रिसर्च है। अल्लाह पाक इन्हें सलामत बाकरामत रखे। और इस नेटवर्क की धूम सिर्फ मुल्क हिंदू नेपाल में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ अहले मोहब्बत अहले दिल रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, वहाँ तक पहुँचाए। यहाँ पर जो भी लोग आए हैं, मैं जानता हूँ ये सब लोग जितने नेटवर्क वाले हैं, ये सब हम लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे रहे हैं। ये इस वक्त आप टोपी कैसे पहने हैं, 10 साल के बाद यही नज़र आएगा। आपकी दाढ़ी कैसी है, ये नज़र आएगा। तो ये उम्र कैद की दुआ दे रहे हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। हमारे उस्मानी साहब तो क्या कहना है, माशाल्लाह। सरकार उस्मान गनी का फैज़ इन पर जारी व सारी है। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह और झूम कर पढ़ेंगे। एक शेर अफजल बाबू, शकील भाई कहाँ है? अच्छा है ना माशाल्लाह। नात का पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नात का सुनते, नात समझते हैं ना? नात वो नहीं कि जो आजकल शायरी हो रही है। आजकल हमारे यहाँ शायरी कैसी होती है, इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटा मुंह से खून आया है, हॉस्पिटल पहुंचे तो नर्सों ने फरमाया है। आफ्ताब भाई कहाँ हमारे? माशाल्लाह। नर्सों ने फरमाया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब ऐसी शायरी हो रही है जी, अब ऐसी शायरी हो रही है। हमारे यहाँ औराई में ITI कॉलेज है, तो उर्दू मुशायरा हो रहा था। तो इत्तेफाक से बड़े बड़े शायर आए, किसी ने कदर नहीं की। एक मौलाना सालिम साहब है कोकिलवारा के, वो आप सब बहुत लोग नाम जानते होंगे उनका, डॉक्टर हशमत साहब के। वो गए और जाने के बाद पैजामा को ऐसे ऐसे किया, क्योंकि थोड़ा निकला हुआ है तो नीचे चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 2-4 मिसरा हमको भी पढ़ने दीजिए। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि ठीक है, मरता क्या नहीं करता, आइए इसी गंगा में आप भी नहा लीजिए। तो उन्होंने जो पढ़ा, फिर मजमे का जो रंग था वो कहने के लायक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मुशायरा ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि वहीं पे शुरू हो रहा है। और शायरी सुनिएगा, शायरी कैसी थी। उन्होंने कहा था, बैर छू लूं तो छुआरा हो जाए। अब सुन लीजिए मेयार, जैसे एक झारखंडी आए थे तो भीड़ लग गई थी। अब ये मेयार है हमारा, बैर छू लूं तो छुआरा हो जाए, कुर्ता पहन लूं तो शरारा हो जाए, मैं वो काजी हूं कि पढ़ा देता हूं जिसका भी निकाह 1-2 साल के बाद फिर वो कुंवारा हो जाए। हाँ, ये शायरी थी और लोग बड़े महजूज भी हो रहे थे, बड़े महजूज हो रहे थे। अब जरा अंदाजा कीजिए और मातम कीजिए। अच्छा, जो लोग उर्दू के गेसुओं को संवारते हैं और जिन लोगों ने उर्दू को समझा है और बबांगे दोहल कहा है कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जुबान पर, तहजीब में हरबा है मेरे खानदान पर। क्या बात है, तहजीब में हरबा है मेरे खानदान पर। इसलिए किसी ने कहा था कि हर खानदान में एक शायर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि शकील नानपुरी साहब की तरह किताबें लिखे और उस खानदान के अफराद पढ़ें और फिर उनकी ज़ुबान साफ़ सुथरी हो। कुछ अशार भी याद होने चाहिए। मैं एक शेर नात का उलमाए किराम के हवाले से पढ़ रहा हूँ कि बन चुकी जब तेरी तस्वीर जमील। मैं जान रहा हूँ कि मेयार लोगों का बड़ा ऊंचा नहीं है, मगर अहले इल्म के हवाले से, बन चुकी जब तेरी तस्वीर जमील, शुगल तस्वीर गरी छोड़ दिया। क्या बात है। बन चुकी जब तेरी तस्वीर जमील, शुगल तस्वीर गरी छोड़ दिया, और कह के अकमल तो लकुम दीनकुम, इस फख्र के साथ दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया। कह के अकमल तो लकुम दीनकुम, इस फख्र के साथ दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया। जानते हैं नूरी बाबू, शायरी किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है, और शायरी पर न तो किसी का तरका है, न किसी का कब्जा है, न किसी के बाप की प्रॉपर्टी है। बल्कि मेरा एक मानना है कि जिस पे भी करम अहमद मुख्तार हो जाता है, वही वक्त का शायर इस्लाम हो जाता है। उत्तर प्रदेश के एक शायर हैं, उसने एक शेर लिखा, बहर भी अच्छा, इल्म उरूज से लबरेज भी है, ज़मीन भी अच्छी, फ़िक्र भी अच्छी, वज़न भी अच्छा, और शेर की सेहत भी अच्छी है, मफ़हूम शेर भी अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे अच्छी शायरी दुनिया का कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। अब अहले अदब से पूछिए कि ये जुमला कहाँ जाता है। पहले शेर उनका सुनिए,
फिर एक शेर मैं आपके हवाले करता हूं, उस पर झूमिए। उत्तर प्रदेश के शायर ने कहा था, शोलों में भी मुस्तफ़ा की मिधत करेंगे हम, शोलों में भी मुस्तफ़ा की मिधत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम, शोलों में भी मुस्तफ़ा की मिधत करेंगे हम। इस वक्त हमारे सामने में रेहान बाबू है ना, उसके बाद यासिर बाबू, नसीर बाबू, ज़ीशान बाबू, अकरम नूरी साहब, मुजम्मिल साहब, आदिल साहब, मुदस्सिर साहब, मुकर्रम साहब, ये सब सामने में बैठे हैं। इन लोगों की तवज्जो चाहूँगा। उन्होंने कहा था, शोलों में भी मुस्तफ़ा की मिधत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। शेर बड़ा अच्छा था, लेकिन शकील भाई उसने कह दिया कि इससे अच्छी शायरी कोई नहीं कर सकता। जब ये शायरी बिहार की सरजमीन पर आई तो बिहार के शायर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शायर, तू ये समझता है कि शायरी तेरे बाप के घर की जागीर है, बल्कि हकीकत यह है कि जिस पे अल्लाह उसके रसूल का करम हो जाता है, वो शायर जैसा भी हो उसका मामला गर्मा गर्म हो जाता है। उसने कहा था, शोलों में भी मुस्तफ़ा की मिधत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। अब बिहार का लहजा, जितने बिहारी हैं सब लोग सुनिए और जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बिहार के एक शायर ने कहा, ए आंसुओ, हजरत कहाँ है हजरत, तवज्जो फरमाइए, ए आंसुओ तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, ए आंसुओ तुम्हारी भी दावत, ए आंसुओ। बिहार में सिर्फ लोग पंचरे नहीं बनाते हैं, शायरी भी करते हैं। ए आंसुओ तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की जियारत करेंगे हम। ए आंसुओ तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की जियारत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की जियारत करेंगे हम। अच्छा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और बिहार से सटा हुआ सूबा बंगाल, जब बंगाल की सरजमीन पर जब ये शायरी पहुंची, देखिए शायर खुशफिक्र शमीम फैजी साहब की आमद हो गई है। मेरे पास फ़ोन आ गया है तो मैं एक रिसीव कर लेता हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आ गए हैं जी जी। तो बंगाल की सरजमीन पर जब ये पहुंची शायरी, तो बंगाल के शायर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शायर ने कहा, शोलों में भी मुस्तफ़ा की मिधत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। बिहार के शायर ने कहा, ए आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। जब बंगाल की सरजमीन पर यह शायरी पहुंची तो बंगाल के शायर ने कहा, हम सिर्फ अमची और तमची बोलने वाले लोग नहीं हैं। जब बात शेरो सुखन की आती है, जब बात ज़बानो बयान की आती है, तो हम हवाओं को ललकार कर कहते हैं, फ़िज़ा बनकर मेरे पास आ, मैं तुझे खुशबू बना दूंगा, तुम कोई भी ज़ुबां हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। बंगाल का शायर उठा और उठने के बाद कहा, जिंदा अवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, जिंदा अवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम, शोलों में भी मुस्तफ़ा की मिधत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। अब चूंकि हुक्म हुआ है नूरी बाबू का कि एक दो शेर नौशे बाबू के लिए पढ़ दिया जाए, तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जल्दी में एक दो शेर सुन लीजिए कि मियाँ नौशा, जज़ाकल्ला, मियाँ नौशा तुम्हें ये खाना आबादी मुबारक हो। मोबाइल दे दीजिए ज़रा, आप लोग आमीन कह दीजिए सब लोग। रात में तो खाए थे ना जम के, मुसलमान खा ले तो पसीना आ जाए और दूसरे लोग खा ले तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। जिसका नाम बिरयानी है, एक विजिटर जो सयाह था वो दिल्ली की जामे मस्जिद पे गया, बिरयानी को पहली मर्तबा देखा तो उसने पूछा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों का पसंदीदा खाना है, इट इज़ फूड ऑफ फेवरेट मुस्लिम, ये मुसलमानों का पसंदीदा खाना है। तो उसने कहा, गिव मी वन प्लेट, एक प्लेट मुझे दे दीजिए। तो कहा, नो देयर वियर नो प्लेट, ओनली केजी, यहाँ प्लेट नहीं सिर्फ केजी दिया जाता है। कहा, गिव मी वन केजी, लिया और जुबान पर चखा, और जैसे ही चखा तो कहा, वियर इज इमाम साहब, इमाम साहब कहाँ? लोगों ने कहा, या अल्लाह, बैगन में इमाम साहब, मूली में इमाम साहब, गोभी में इमाम साहब, ये बिरयानी में इमाम साहब कैसे नजर आए? खैर बुखारी साहब के कोई ख़ानदान के कोई रहे होंगे, आए, कहा क्या बात है? उसने कहा, टेल मी कलमा, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए।
का क्या बात है, किसी ने सिक्सर दिखा दिया? का नहीं। तो किसी ने जबरदस्ती की? का नहीं। का तुम तो अंग्रेज हो, फिर कलमा क्यों पढ़ना चाहते हो? का जैसी मैंने बिरयानी को अपनी जुबान पर रखा, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं सोचने लगा, या खुदा, जब मुसलमानों का खाना इतना अच्छा है तो उनके नबी का घराना कितना अच्छा होगा। वाह, उनके नबी का घराना कितना अच्छा होगा। दिल की दुनिया बदल गई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। और हम और आप खाकर बैठे हैं और गुनूदगी तारी है और फिर सुभान अल्लाह बोलने में भी कतराते हैं। खैर, कभी खुशी कभी गम होता है और सुभान अल्लाह वही बोलते हैं जिनके सीने में दम होता है। तो शेर सुनिए, मियाँ नौशा तुम्हें ये खाना आबादी मुबारक हो। दोस्त अहबाब भी अगल बगल में सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मियाँ नौशा तुम्हें ये खाना आबादी मुबारक हो, नए रिश्तों का बंधन यानी ये शादी मुबारक हो। नए रिश्तों का बंधन यानी ये शादी मुबारक हो। अब देखिए, उलमाए किराम की जानिब से, आपके अहबाब की जानिब से एक दुआ है। दुआ क्या है? कि दुआ है इज़्दिवाजी जिंदगी तेरी फले फूले। दुआ है इज़्दिवाजी जिंदगी तेरी फले फूले, मोहब्बत प्यार की तुझको हंसी वादी मुबारक हो। मोहब्बत प्यार की तुझको हंसी वादी मुबारक हो, नए रिश्तों का बंधन यानी ये शादी मुबारक हो। और कोई दूल्हा दुल्हन के कान में चुपके से कहता है, शकील भाई, कोई दूल्हा दुल्हन के कान में चुपके से कहता है, क्या? ये शहजादा मुबारक हो, ये शहजादी मुबारक हो, नए रिश्तों का बंधन यानी ये शादी मुबारक हो। हम तो समझ रहे थे कि लिंक फेल है, लेकिन एक आदमी आकर बताया कि नहीं, अभी लिंक ठीक है। औराई में 2 एटीएम है। एक एटीएम का लिंक हमेशा रात में फेल रहता है और एक एटीएम का लिंक दिन में भी चालू रहता है, रात में भी चालू रहता है। ये हमारे औराई के हैं। तो जिधर का एटीएम खुला है और लिंक फेल नहीं है, उधर वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे। मियाँ नौशा तुम्हें ये खाना आबादी मुबारक हो, नए रिश्तों का बंधन यानी ये शादी मुबारक हो। दुआ है इज़्दिवाजी ज़िंदगी तेरी फले फूले, मोहब्बत प्यार की तुझको हंसी वादी मुबारक हो। कोई दूल्हा दुल्हन के कान में चुपके से कहता है, क्या? कोई दूल्हा दुल्हन के कान में चुपके से कहता है, ये शहजादा मुबारक हो, वो शहजादी मुबारक हो। ये शहजादा मुबारक हो, वो शहजादी मुबारक हो, नए रिश्तों का बंधन यानी ये शादी मुबारक हो। सब लोग जोर से बोलिए, भला महबूब फैजी तुझको क्या दे सकता है प्यारे। जज़ाकल्लाह। हमारी टीम ज़्यादा सरगर्म है, माशाअल्लाह। हाँ, हमारी टीम ज़्यादा सरगर्म है। मियाँ भला महबूब फैजी तुझको क्या दे सकता है प्यारे, अदब से अर्ज है कि शर्फ दामादी मुबारक हो। भला महबूब फैजी तुझको क्या दे सकता है प्यारे, अदब से अर्ज है कि शर्फ दामादी मुबारक हो, नए रिश्तों का बंधन यानी ये शादी मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये भी दूल्हा बाबू है ना। एक दीवार पे लिखा हुआ था कि ससुराल एक जन्नत है। हजरत, एक दीवार पे लिखा हुआ था कि ससुराल एक जन्नत है। तो उधर से उनका साला आया और पूछा, ये किसने लिख दिया? तो कहा कि आपके दूल्हा भाई ने लिखा है। का ससुराल तो जन्नत है, मगर नीचे में लिख दिया सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। तो फिर उधर से आए दूल्हा बाबू, का ये कौन साला लिखा? तो बोला, ये आपके दुल्हरुआ लिख कर गए हैं। का अच्छा, भगाने की साजिश लग रही है। तो नीचे में लिख दिया ज्यादा दिन रह जाए तब। तो साला ने लिख दिया लात जूता खाए तब। तो हमारे बूढ़े लोग कहते थे कि दामाद भी 3 तरीके का होता है। एक है दामाद, एक है दमदुआ, एक है दमदुल्ली। तो दामाद वो है जो साल में एक बार जाए एक बार आवे, कैसे जाए कैसे आवे किसी को पता न चले। और दमदुआ जो आज साली की तबीयत खराब है, साला की तबीयत खराब है, ई बीमार है, वो बीमार है, बस ये बहाना करे और निकल जाए। और दमदुल्ली जो हमेशा जूता साफे करके रखे, जब मन में हो उठे चला जाए। तो दुआ करना है कि शर्फ दामादी मुबारक हो, अल्लाह हम सबको दामाद बना के रखे, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, मियाँ और बीबी ये समाज की ब्यूटी है, समाज की खूबसूरती है। दुनिया में सारे रिश्ते हों और अगर मियाँ बीबी का रिश्ता ना हो तो समाज में न कैफ होगा, न सुरूर होगा,
न समाज में रानाई होगी, न जलवों में तुगयानी होगी। यही वजह है कि ये जो निकाह का रिश्ता है, मियाँ और बीबी का रिश्ता है, ये दुनियावी रिश्ता नहीं है। उलमा इकराम बैठे हैं, इनसे पूछिए, इंसानी रिश्तों में पहला रिश्ता मियाँ और बीबी का है। जिस वक्त मियाँ बीबी का रिश्ता बना था, न बाप का रिश्ता था, न भाई का रिश्ता था, न माँ का रिश्ता था, न पड़ोसी का रिश्ता था, न खालू का रिश्ता था। सबसे पहला अगर इंसानी रिश्ते में अगर कोई रिश्ता बना है तो उसका नाम मियाँ और बीबी है। और यह रिश्ता कहाँ बना था? न हिंदुस्तान में, न पाकिस्तान में, न जापान में, न इंग्लिस्तान में, बल्कि मियाँ बीबी का जो रिश्ता बना था ये जन्नत में बना था। सुभान अल्लाह, ये जन्नती रिश्ता है, ये जन्नती रिश्ता है। और जब जन्नती रिश्ता है तो ये मामूली रिश्ता नहीं है, ये वो रिश्ता है जिसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानी करार दिया। कहा, ऐ लोगों, ये मियाँ बीबी का जो रिश्ता है ये मेरी निशानी है। जब निशानी है हमारी तो तुम्हें इसकी कद्र करनी है, तुम्हें इसकी मंजिलत करनी है, तुम्हें इसके फ़राइज़ को अंजाम देना है। आप अंदाज़ा तो कीजिए, मेरे और आपके पैगंबर हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। वाना खैरुकुम ले अहली, और तुम सब में सबसे बेहतर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारा नौजवान, उसकी कैफियत ये है कि वो नौजवान, उसका आलम यह है कि फेसबुक पर उसके 5000 दोस्त हैं, सोशल मीडिया पर हज़ारों उसके फॉलोवर हैं, लेकिन आलम यह है कि घर के लोग उससे खुश नहीं हैं, बीवी से उसके अच्छे बर्ताव नहीं हैं, माँ से उसका अच्छा रिश्ता नहीं है। वो कहते हैं तुम हमारी कद्र क्या जानोगे, हमें सोशल मीडिया, हमारा पूरा सोशल मीडिया हमारा एहतराम करता है, हम जब मार्केट में निकल जाते हैं तो लोग हमें सलाम पे सलाम ठोकते हैं। याद रखिए, आपके अगर इंटरनेट पर हज़ारों फॉलोवर हैं, सोशल मीडिया पर हज़ारों जानने वाले हैं, लेकिन आपसे आपकी बीवी राज़ी नहीं है, आपसे आपकी माँ राज़ी नहीं है, आपसे आपके वालिद राज़ी नहीं है, आपसे आपके भाई राज़ी नहीं है, तो मेरे और आपके नबी फरमाते हैं फिर ऐसा इंसान मुहम्मद रसूलुल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है। पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर अच्छा कौन है? आप फरमाते हैं जिससे घर वाले राज़ी हैं उससे मुस्तफ़ा राज़ी हैं, और जिससे मुस्तफ़ा राज़ी हैं उससे खुदा राज़ी है, और जिससे खुदा राज़ी है उससे सारी खुदाई राज़ी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें और आपको अपने घर वालों के हुकूक को पहले अदा करना है, अपनी बीवी के हक को अदा करना है, अपने माँ के हक को अदा करना है, अपने वालिद के हक को अदा करना है। जब हमसे ये लोग, ये अफराद राज़ी हो जाएंगे तो हमसे मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे, हमसे खुदा राज़ी हो जाएगा, हमसे सारी कायनात राज़ी हो जाएगी। इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे मोहब्बत करेगा? जाहिर सी बात है, पड़ोसन से मोहब्बत न कर सकता है और न करने की इजाज़त है। बीवी से मोहब्बत, हम और आप क्या करेंगे अपनी बीवी से मोहब्बत? हम तो अपनी जिंदा बीवी से जितना प्यार नहीं करते, मेरे और आपके नबी ने मुर्दा बीवी से उतना प्यार किया है। हज़रत आयशा हैं, जब भी आप खाना बनाती तो कहती, आयशा शोरबा में पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया करो। पूछते, क्यों या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? आप फरमाते, खदीजा की सहेलियों को भेज दिया करो, क्योंकि अगर खदीजा राजी हो जाएगी, खदीजा की सहेली खा लेगी तो समझो खदीजा खाली है, और अगर खदीजा की रूह खुश हो गई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह खुश हो जाएगी। हमारे यहाँ अगर हमारी बीवी मर जाए और हम दूसरी शादी कर लें तो हमारी मर्दानगी का ये आलम है कि हम दूसरी बीवी का नाम नहीं ले सकते। ये सच्चाई है। और मेरे मुस्तफ़ा बार बार तलकीन करते थे, खदीजा की सहेलियों का एहतराम करते थे, खदीजा के बारे में तस्करा किया करते थे। और जब कोई कुछ कहता तो आप फरमाते, लोगों या मेरी बीवियों, खदीजा के हवाले से मुझे तकलीफ ना दो। खदीजा मेरी वो बीवी है जिसके लिए जब जिब्रील अमी आते थे तो कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको भी सलाम कहा है और आपकी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा को भी सलाम कहा। खदीजा मेरी वो बीवी है जिसके लिए अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की जानिब से सलाम लेके आया करते थे।
खदीजा मेरी वो बीबी है जिसने इस्लाम की इशाअत के लिए अपने ख़जाने का मुंह खोल दिया था और कहा था, या रसूल अल्लाह, जितनी मर्जी हो आपकी, आपको ये नहीं देखना है कि ख़जाना किसका है, ख़जाना कहाँ से आया है, बल्कि आपको कुल्ली इख्तियार है। आप ख़जाना खर्च करते जाएं और इस्लाम की आबियारी में इजाफा करते जाएं। और ज़माना ने देखा कि ख़जाने के मुँह खुलते गए और लोग जूक दर जूक मजहब इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आए। ये खदीजतुल कुबरा है। आप फरमाते, लोगों, खदीजा मेरी वो बीबी है जिसने मुझे फातिमतुज ज़हरा जैसी बेटी अता किया है। सुभान अल्लाह। जहाँ तक बात हज़रत आयशा की है, तो आज इंसान की अगर दो बीबी हो जाए हमारे यहाँ, अवलन तो जो जिसकी दो बीबी हो जाए वो समाज में रहने के लायक ही नहीं है। उसको इतना ना पापी लोग समझता है, इतना गुनहगार समझता है, वे वही दुबिया लग रहा है कि दू बिया न कर लिया कि जुल्म कर दिया है कि नहीं। हाँ, ये समाज की नीयत है में खोट है। हाँ, हम इसी इलाके के, हम जानते हैं ना भाई, हमारे समाज में तो गुंजाइश ही नहीं है। जिसको अगर नजर से उतारना है बस कह दीजिए कि दुबिया है। सारे पाप का हकदार उसी को लोग समझता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे और आपके पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपके निकाह में 9 बीवियाँ थी। कितनी? 9 बीवियाँ थी। और उस पर तुरफा यह है कि किसी भी बीवी को सरवरे कायनात से कोई शिकायत नहीं थी। हम और आपके यहाँ मायूब इसलिए समझा जाता है कि 2 बीवी हो जाए तो एक घर में तो रह ही नहीं सकती है, वरना हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो जाएगा। इतनी न जंग होगी, इतनी न कुश्ती होगी कि हालत ख़राब है। अगर कर भी ले तो एक को औराई में रखना होगा, एक को कटरा में रखना होगा। हाँ, एक को कटाई में, एक को औराई में, तब जाकर वो बीबी रह सकती है, वरना नहीं रह सकती है। लेकिन आइए ज़रा सा देखिए मेरे मुस्तफ़ा की सीरत कैसी है, मेरे मुस्तफ़ा का आखिर रोल कैसा है, बीवियों से मोहब्बत करने का आखिर अंदाज कैसा है। मेरे और आपके आका हजरत आयशा को आयशा नहीं कहते थे, बल्कि प्यार से हुमैरा कहते थे। सुभान अल्लाह, प्यार से हुमैरा कहते थे। हम लोग तो रजाई वाली, कुटाई वाली, कटाई वाली ये सब कहते हैं। हालांकि कोई अच्छा नाम अपनी बीवी का रखना चाहिए, अपनी बीवी का कोई अच्छा नाम रखना चाहिए और मोहब्बत से कहना चाहिए। आदमी अपनी बीवी को नहीं कहेगा तो किसको कहेगा। रोज आइए, यहाँ क्या होता है, लोग 5 साल शादी को हो गई तो बाल सीटना बंद कर देता है, तेल लगा, दूर कौन को दिखाएंगे, वही को। और वही समधियाने जाना हो तो वो परफ्यूम मार के तैयार होते हैं कि देखने के लायक है। ये हाल बना हुआ है। हालांकि बीवियों के पास, बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए तैयार हुआ करें, और शौहरों को भी चाहिए कि वो अपनी बीवियों के लिए तैयार हुआ करें, ताकि हुस्न जब में इजाफा होगा तो मोहब्बत में 4 चांद लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल एकदम ये जो पोछा लगाने वाली टाइप की बन के न रहे, वरना मोहब्बत में कमी होगी, और जब मोहब्बत में कमी होगी तो रिश्तों में वो हुस्न नहीं रहेगा जो हुस्न शुरू में होता था। मेरे और आपके आका मोहब्बत से हुमैरा कहते थे। तो हमें और आपको नतीजा क्या मिलता है कि हम अपनी बीवी के नाम के अलावा भी कोई नाम कह सकते हैं, जो प्यारा नाम हो, जो अनोखा नाम हो, जिसमें नुदरत हो, जिसमें चाहत की बूबास हो, आप कह सकते हैं। प्यार कितनी करते थे हम और आप, क्या करेंगे? आज का नौजवान क्या करेगा? लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जितना हक इस्लाम को दिया है, खुदा की कसम न कोई दे सका है, न क़यामत तक की सुबह तक कोई दे सकता है। आप अंदाज़ा कीजिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं, मशकीज़ा से पानी पी रही हैं। मशकीज़ा कैसा था? चमड़े का बना होता था एक बोतल। आज के ज़माने में थर्मस देखे होंगे या अर्तगल गाजी देखे होंगे, तो मशकीज़ा भी देख लिए होंगे। जो बहुत फेमस हुआ था सीरियल, हम लोग भी देख लिए थे। तो हाँ, तो सच्ची बात है, कहने में क्या दिक्कत है? फिल्म देखने से अच्छा क्यों देखेगा आदमी? तो अर्तगल गाजी देखे होंगे, तो आप जो है वो मशकीज़ा भी देखे होंगे। मशकीज़ा से पानी पी रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आयशा। कहाँ या रसूल अल्लाह? कहा क्या कर रही है? कहा या रसूल अल्लाह पानी पी रही हूँ। कहा पानी पी रही है? कहाँ या रसूल अल्लाह पानी पी रही हूँ। तो कहा पूरा मत पी जाइएगा, थोड़ा मेरे लिए भी बचा लीजिएगा, थोड़ा मेरे लिए भी बचा लीजिएगा। आज की बीवी अगर 1 गिलास पानी पी ले, आधा पी के आधा शौहर को दे दे, तो शौहर मुंह पे मारेगा कि तोरा जुट्ठा हम पिएंगे रे।
है थोड़ा जुट्ठा पियेंगे। लेकिन सरवरे कायनात ने उससे कुछ कहा नहीं, बल्कि कहा आयशा क्या पी रही है? कहा या रसूलल्लाह पानी पी रही हूँ। कहा थोड़ा बचा लीजिएगा मेरे लिए भी। चुनांचे हजरत आयशा ने हुजूर के हाथ में मशकीज़ा ला के दिया। मेरे आका ने लिया और पीना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि कभी ऐसे देख रहे हैं, कभी यूं घुमा के देख रहे हैं, कभी इधर करीब से देख रहे हैं। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या देख रहे हैं? कोई चीज़ लगा तो नहीं है, कुछ लग तो नहीं गया है? क्या देख रहे हैं? पलट पलट कर क्या देख रहे हैं? घुमा घुमा कर क्या देख रहे हैं? तो मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया मोहब्बत की इंतहा देखो, मोहब्बत की चाहत देखो, मोहब्बत की रानाइयाँ देखो, मोहब्बत की बुलंदियाँ देखो, बाबे मोहब्बत के उन्वान में एक सुनहरा हर्फ देखो जो मुस्तफ़ा ने कहा है वह आबे ज़र से लिखने के लायक है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा आयशा कुछ लगा नहीं है, बल्कि मैं आपके होंठ के निशान को तलाश कर रहा हूँ, मैं आपके होंठ के निशान को तलाश कर रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह क्या करेंगे? कहा जहां पर आपने होंठ रखकर पानी पिया था मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वहीं पर होंठ रखकर पानी पीता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत की ये खूबी भी आपने कहीं देखी है? मोहब्बत का ये अंदाज भी आपने कहीं देखा है? मोहब्बत का ये निराला बागपन भी आपने कहीं देखा है? ये बागपन, ये रानाइयाँ, ये लालाजारियाँ, ये शादाबियाँ, ये कौसो कदा के अनोखे रंग अगर आपको कहीं मिलेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत में मिलेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार में मिलेंगे। तभी तो कहा वाना खैरुम मिन, और मैं तुम सबसे बेहतर हूँ, इसलिए कि मेरे बोल अनमोल हैं, मेरी ज़ुबान अनमोल है, मेरे किरदार अनमोल हैं, मेरी सूरत अनमोल है, मेरी सीरत अनमोल है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है। बाबे सीरत वसी करना है तो आप कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं, एक मर्तबा सरकार कब्रिस्तान से तशरीफ़ ला रहे हैं, और जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो हज़रत आयशा ने जब देखा सरकार को तो थोड़ा नखरा करने लगी, थोड़ा लाड करने लगी, थोड़ा प्यार करने लगी। हम और आपकी बीवी अगर नखरा करे तो हम और आप कहेंगे मरगिजिया है, नक्कलबाज है। हम लोग कहते हैं नक्कलबाज है, जब देखो तो नक्कल करती रहती है। लेकिन हज़रत आयशा ने सरकार से कहा या रासा हो। सरकार ने कहा क्या हुआ? कहा या रासा हो, हाय रे मेरा सर, यानी मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। तो हम और आप कहते कि दवा तो रखी है, खाया काहे लिए, खा लेना चाहिए तोरे, या दवा ला, ठीक है जाके काम कर, अंडा बना तुरे, हम जाके दवा ला देंगे। ये हम तसल्ली के जुमले नहीं कहते, बल्कि बात को घुमाते, बात को ख़त्म करने की कोशिश कहते। लेकिन मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बोल समात कीजिए। जैसे ही हज़रत आयशा ने कहा या रासा हो, हाय रे मेरा सर, मेरे आका ने कहा बल अना या आयशा, ए आयशा सिर्फ आपके सर में दर्द नहीं है, बल्कि आपकी वजह से मेरे भी सर में दर्द होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। आज दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझको होता है। ये झूठे लोग हैं, ये झूठा नारा लगाते हैं। इसकी अमली तफसीर आपको अगर कहीं देखनी है और कहीं आपको मुलाहिजा करनी है तो सीरत नबी के इस हिस्से में देखनी है। हज़रत आयशा ने कहा या रासा हो, हाय रे मेरा सर, और मेरे सरकार ने कहा बल अना या आयशा, ए आयशा सिर्फ आपके सर में दर्द नहीं हो रहा बल्कि मेरे भी सर में दर्द होता हुआ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली बीबी का हाल देखिए। पहली बीबी कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा। हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, आखिरी वक्त है, बिस्तर मर्ग पर हैं, जान रफ़ीक़ आला से मुलाकात के लिए बेकरार है, बिस्तर मर्ग पर आप लेटी हैं। हज़रत फ़ातिमा से कहा फ़ातिमा जाओ अपने बाबा को बुला कर लाओ। हज़रत फ़ातिमा गई और कहा या रसूल अल्लाह अम्मी जान बुला रही हैं। जब आप आए तो पूछा कि क्या बात है खदीजा, क्यों बुलाए हो, बुलाने की वजह क्या है? तो हज़रत खदीजा ने एक बात कही या रसूल अल्लाह ज़िंदगी अब मेरी बेवफाई करने वाली है, आखिरी सांसें चल रही हैं, मुझे ये यकीन हो चला है कि ज़िंदगी अब वफा नहीं करेगी, अब रूहें हमारी परवाज़ करने को बेकरार हैं। या रसूल अल्लाह जाते जाते मेरी ख्वाहिश है, जाते जाते मेरी एक आरजू है, जाते जाते मेरी एक तमन्ना है। मेरी ये तमन्ना है
कि आप उसे पूरी कर दें, तब मैं आराम से मौत को गले लगाती हुई नजर आऊं और सुकून की सांस लेकर अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो जाऊं। मेरे और आपके आका ने पूछा, खदीजा बताइए क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मेरे कफन में अपनी नूरानी चादर को पेश फरमा दें। मेरे कफन के लिए आप अपनी चादर को पेश फरमा दें। और इतना कहा और पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी? मेरे आका की आंखें डबडबा गई, आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। दाढ़ी के बाल तो तर हुए ही, साथ में सीने के बाल भी तर हो गए। कहा, ए आयशा, ए खदीजा, आप हमसे चादर की बात करती हैं, बल्कि हकीकत यह है, लव अरत तो जिल्दी लातई तो के। ए खदीजा, आप अगर मेरे जिस्म का चमड़ा भी मांगती तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके कफन के लिए अपने जिस्म का चमड़ा हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते देने को तैयार हो जाता, मगर एक उफ तक नहीं करता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत व प्यार का जो रंग हमारे सामने में रखा है, जो फिक्र हमारे सामने में रखी है, क्या इसकी मिसाल दुनिया में मिलती है? लेकिन याद रखिए, जहाँ हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करना है, वहीं औरतों के लिए भी मेरे और आपके आका ने बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई हैं। मेरे और आपके आका ने फरमाया कि अगर मर्दों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं मर्दों को हुक्म देता कि वो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। मदीना मुनव्वरा है। एक आखिरी बात आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद फिर आप शमीम फैजी साहब किबला की आप जमजमा खानी मुलाहिजा करेंगे। वाह। चुनांचे मदीना मुनव्वरा है, एक शख्स आया और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना में खातून हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, या रसूल अल्लाह उसके हुस्न के चर्चे हैं, उसके जमाल के चर्चे हैं, लेकिन वो निकाह करने को राज़ी नहीं हैं, निकाह करने को तैयार नहीं हैं। जब भी कोई रिश्ता निकाह जाता है वो उसे छोड़ देती हैं, उसे वो ठुकरा देती हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाइए और जाने के बाद उनको बुला कर लाइए, ज़रा मैं उनसे पूछूं कि आखिर क्या बात है, वो निकाह क्यों नहीं करना चाहती हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस खातून को लाया गया और लाने के बाद पूछा गया, ज़रा ये बताइए कि आखिर आप शादी करना क्यों नहीं चाहती हैं, आखिर आप क्या चाहती हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ये तहिया कर लिया है, मैंने ये अहद कर रखा है कि जब तक मैं ये ना जान जाऊं कि शौहर का मकाम क्या है, शौहर का मर्तबा क्या है, शौहर की बुलंदी क्या है, उस वक्त तक मैं शादी नहीं करूंगी। या रसूल अल्लाह, जब मैं ये जान जाऊंगी कि शौहर का मकाम क्या है, तब जाकर मैं निकाह करूंगी। इतना सुनना था कि मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। चुनांचे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम ये जानना चाहती हो कि शौहर का मकाम क्या है, शौहर का मर्तबा क्या है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जानना चाहती हूँ कि शौहर का मकाम क्या है, शौहर का मर्तबा क्या है। तो आकाए करीम ने फरमाया कि सुनो सुनो, शौहर के पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरे जिस्म में फोड़ा फुंसी हो जाए, जख्म निकल जाए और जख्म वो पक जाए, पक के फट जाए और फटकर पीप निकलने लगे, उस पीप को बीबी अपनी हाथ से नहीं, अपने दुपट्टे से नहीं, अपने चादर से नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं औरत अपनी जुबान से भी चाटे तो शौहर का हक ना अदा कर पावे, शौहर की बुलंदी को ना समझ सके। ज़रा अंदाज़ा तो कीजिए, जब हम अपनी बच्चियों को शादी से पहले ये ट्रेनिंग करवाएंगे कि शौहर का इतना अजीम मर्तबा है, तो क्या कोई औरत अपने शौहर को फ़कीरवा का फ़कीरवा कहेगी? क्या कोई औरत अपने शौहर को कहेगी कि हम तुम्हारे यहाँ जब से आए हैं ना अच्छा खाना नसीब हुआ, ना अच्छा कपड़ा नसीब हुआ, पूरा ट्रंक भरा रहता है कपड़ा से, और कहती है कि हमको कभी अच्छा कपड़ा नसीब नहीं हुआ। रोज़ बिरयानी पे बिरयानी बनती है और कहती है कभी हमको अच्छा खाना
नसीब नहीं हुआ। बताइए ये नाशुक्री नहीं तो क्या है। इसी नाशुक्री की वजह से औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, और उनके जहन्नम में जाने की वजह यही होगी कि एक तो वो गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, और दूसरी वजह ये होती है कि वो कसरत के साथ नाशुक्री करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल पैहम की तौफीक रफ़ी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शादी आखिर की क्यों जाती है? आखिर शादी क्यों की जाती है? क्यों शादी हुई है? और एक शादी नहीं, दो शादी हुई। मेरे ख्याल से गोल्टा शादी हुई तो 4 हो गई। कितनी हुई? 5 हुई। अरे 2 जोड़ा हुआ ना तो 4 हुई। 4 शादी हुई। एक आपकी हुई क्या? तो 5 कैसे हो गई? 4 हुई ना। शादी क्यों की जाती है? आखिर इस्लाम ने शादी करने के लिए क्यों कहा है? शादी करने की कोई वजह होगी, शादी करने की कोई हिकमत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानी करार दिया है और अपनी आयत कहा है, अपनी निशानी करार दिया है। तो आखिर क्यों शादी की जाती है? घर में एक आदमी को बढ़ाने के लिए, बहू लाने के लिए, ताकि वो बर्तन धुले, खाना बनावे? नहीं, कुरान से पूछिए, कुरान ये बताओ आखिर शादी क्यों की जाती है? नौजवानों ने शादी क्यों की है? तो कुरान कहता है शादी इसलिए की जाती है, शादी करने की वजह यह है लितस्कुनू इलैहा, ताकि उसके ज़रिए से सुकून हासिल किया जाए, उसके ज़रिए से इत्मीनान हासिल किया जाए। आप अंदाज़ा कीजिए, शादी का जो मकसद है वो सुकून हासिल करना है, शादी का जो मकसद है वो इत्मीनान हासिल करना है। जिस घर में बीवी है सुकून नहीं है, जिस घर में बीवी है राहत नहीं है, जिस घर में शौहर बीवी है लेकिन सुकून और इत्मीनान नहीं है, तो समझिए निकाह तो हो गया लेकिन रूह निकाह पूरी नहीं हुई है, मोहब्बत निकाह पूरी नहीं हुई है, असले निकाह पूरी नहीं हुई है। असले निकाह उस वक्त पूरी होगी जब मियाँ बीवी का जोड़ा भी हो और साथ में सुकून की महफिल भी हो, इत्मीनान की महफिल भी हो, चाहतों की बज़्म भी सजती हुई नजर आवे। जब चाहतों की बज़्म सजेंगी और सुकून और इत्मीनान की जब दौलत होगी, तब जाकर वो घर रश्क जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। वरना जहाँ नाशुक्री होगी, जहाँ चिल्ला चिल्ली होगी, जहाँ एक दूसरे पे भूकने और चिल्लाने की बात होगी, वो घर न कभी रश्क जन्नत बन सका है और न क़यामत की सुबह तक बन सकता है। इसलिए हमें और आपको इस रिश्ते की कदर करनी होगी। इस रिश्ते में बर्दाश्त का मादा हमें रखना होगा। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर अनबन होता रहता है, लेकिन मर्दानगी ये नहीं है कि हम बीवी को घर से निकाल दें। मर्दानगी ये नहीं है कि हम बीवी को मार कर खामोश कर दें। मर्दानगी ये नहीं है कि हम बीवी के ऊपर चिल्लाएं और भूकें, बल्कि मर्दानगी ये है कि अगर औरत बात कर रही है तो हम कहें कि तुम औरत हो, हम तुमसे क्या मुँह लगाएं। मर्द औरतों की बात का जवाब नहीं दिया करते, ये मर्दानगी है। और अगर जिस मर्द ने औरत की बात का जवाब दिया, बात बढ़ गई और बात फिर हद से बढ़ गई, फिर वहाँ पर मामला ये होता है कि सुकून गारतु अकारत हो जाता है और मर्दानगी का जो बुखार है ये उतरता हुआ नजर आता है। फिर हमारे घर के जो माहौल होते हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते हुए नजर आते हैं। हमें और आपको सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस निगाहों के सामने में रखनी होगी। सहाबा का मजमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल मर्इ अला ज़ौज, या रसूल अल्लाह शौहर के ऊपर बीवी का हक़ क्या है? शौहर के ऊपर बीवी का हक़ क्या है? आज हर आदमी हक़ देने की बात नहीं करता है, हक़ लेने की बात करता है। हमारा हक़ है, हमारा हक़ है, शायर कहे हमारा हक़ है, नकीब कहे हमारा हक़ है, ख़तीब कहे हमारा हक़ है, सामीन कहे हमारा हक़ है। कोई हक़ देने की बात नहीं करता है, सब हक़ लेने की बात करता है। लेकिन साहबी ने पूछ दिया, या रसूल अल्लाह बीवी का हक़ शौहर पर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बीवी का हक़ शौहर पर चंद चीज़ों के बारे में तज़किरा फरमाया। पहली चीज़ फरमाया कि पहली चीज़ जो बीवी का तुम पर हक़ है वो ये है कि जो तू खाए वही उसको खिलाए, जो तू खाए वही उसे खिलाए। मर्द क्या करता है, होटल में जाता है, रसमादरी पे रसमादरी खाता है, नहीं बिरयानी पे बिरयानी खाता है, ठंडा पे ठंडा पीता है, पान पे पान खाया, चाय पे चाय पिया,
ऊपर के मन से भी बीवी को फोन करके नहीं पूछता है कि 2 समोसा तुम्हारे लिए लेके आ जाएं, ये नहीं पूछता है। और कहता हजरत ऐसा थोड़ी है कि हम बासमती का चावल खाते हैं और उसको कोटा वाला खिला देते हैं। अरे उसका मतलब वो थोड़ी हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 10 को पान खाते हैं तो कम से कम 2 बालसाही उसके लिए खरीद के दे दीजिए, 2 समोसा ला के उसको दे दीजिए, और अगर अल्लाह दिल दिया है तो छेना पाइस ला के दे दीजिए, बेहतरीन बिरयानी आप मुरादाबादी ला के खिला दीजिए, तब जाके पता चले कि हदीस का हक अदा हो रहा है। तो पहला हक ये बताया कि जो तू खाए वही उसको खिलाए। दूसरा हक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीवी का शौहर के ऊपर जो हक है कि जैसा लिबास तू पहने वही उसको भी पहनाए। अब आप कहेगा हम लुंगी पहनते हैं तो उसको भी लुंगी पहना दे क्या, और उस साड़ी पहनती है तो हमको भी साड़ी पहना दे क्या। तो उसकी लुंगी और साड़ी की बात नहीं है, बात क्वालिटी की है। क्या ऐसा नहीं कि तुम लीलन का कपड़ा पहनो, है ना, और उसको फेरी वाली साड़ी खरीद दो कि लो 500 रुपया और फेरी वाले से खरीद लेना। तो जिस क्वालिटी का आप पहने, जिस रेंज का आप पहने, उसी रेंज का उसको पहनाएं। और ये आपकी आला ज़र्फ़ी नहीं है, ये इस्लाम ने हमें और आपको पैगाम दिया है कि हम और आप अपनी बीवी का ख्याल रखें। जिस रेंज का आप पहने उसी रेंज का बच्चों को पहनाएं, जिस रेंज का आप पहने उसी रेंज का अपनी बीवी को पहनाएं। यह इस्लाम का दूसरा हक था। इस्लाम का तीसरा हक क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला युकब्बिह, और तू उसको गाली न दे। क्या करे? बीवी को गाली न दे, ये बीवी का हक है शौहर के ऊपर। और आज का मर्द अगर बीवी को गाली न दे तो उसके पेट का खाना ही हजम नहीं होगा। वो सोचेगा हम कैसे मर्दवा हैं जो अपनी बीवी को अभी तक गाली नहीं दिए। फोन करेगा दिल्ली से और अगर एक रिंग में नहीं उठाई तो ले गाली दे गाली, सलाम कलाम खैरियत जाए भाड़ में, पहले भर मन गाली दे दे, उसके बाद बात आगे होगी। बोलिए होता है कि नहीं होता है? हम अगर चौक चौराहा से भी फोन करते हैं और अगर खुदा न खास्ता उसका फोन बिजी हो जाए तो आपका तो मिजाजे हरा हो जाता है। आप समझते हैं कि लगता है कहीं सेटिंग करके रखे हुई है, इसलिए बात कर रही। अरे भाई उसके पास माँ है, भाई है, बहन है, बहुत सारे लोग हैं, किसी से बात कर सकती है। आज के मर्द को मैं एक नसीहत करता हूँ शकील भाई कि कभी भी बीवी को मत कहो कि देख मोगी तू रखे वाली ना है, तुरे हम छोड़ देवो, ये कभी नहीं बोलिए। वरना हमारा ये तजर्बा है कि जो दुकानदार लेबर को कहता है कि तुरे हम एक दिन भगा देंगे, वो पहले से दूसरे दुकानदार से सेटिंग कर लेता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो सेटिंग कर लेता है, कहता है कि आज न कल हमको भगाइए देगा, उससे पहले हम अपना सेटिंग करके हट जाएं। इसलिए ये दिक्कत ना हो, बीबी से कभी भी ये नहीं कहना है कि तू रखने के लायक नहीं है, बल्कि हमेशा मोहब्बत व प्यार के साथ उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करना है और मोहब्बत व प्यार का लुत्फ व इनायत की बारिश उठानी। चुना आप बैठिए, काहे घबरा रहे हैं? हमको जो कहा गया है कि 10 मिनट बढ़ाइए, हम कर रहे हैं, जबरदस्ती अपनी है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब इज्जत बचावे हम, लाज बचावे हम, और सुने हुए हम ही। ये कौन बात है भाई? हम नकीब आदमी हैं, निकाबत कराइए हमसे हैं। ये तो हम तो तकरीर कर रहे हैं, कम से कम लोग बैठे तो हुए हैं। आप जैसे अंदाज में हो आप दुआ कर दीजिए। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑलराउंडर खिलाड़ी की बड़ी मांग है इंडियन टीम में। आप देखिएगा आईपीएल में जो ऑलराउंडर होता है उसके ऊपर करोड़ों रुपया लुटाया जाता है। हम लोग सिंगल नहीं है, ऑलराउंडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, इसलिए डिमांड ज़्यादा रहती है। चुनांचे एक तो ये है बीवी का हक कि जो तू खाए वो उसको खिलाए, ये पहला हक है। दूसरा हक क्या है? जिस तरह का, जिस क्वालिटी का लिबास तू पहने वो अपनी बीवी को भी पहनाए। और तीसरा हक क्या है जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला युकब्बिह, तो उसको गाली न दे। और मर्द के लिए ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़ दिया जाए समाज में कि कोई ऐसा मर्द हो जो कहे कि अल्लाह का शुक्र है 10 साल मेरी शादी को हो गई और मैंने अपनी बीवी को एक मर्तबा गाली नहीं दिया है। ये बड़ी बात होगी इस ज़माने के हिसाब से। और गाली क्या होती है? कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा है जरा हतुस्सनान लहत्याम वला यल्तामु माजरहुन इल्ला लिसान।
नेज़े के ज़ख्म जो होते हैं वो कभी कभी उतने गहरे नहीं होते जितने ज़ुबान ने जो ज़ख्म लगाया होता है वो गहरे होते हैं। उससे क्या होगा, आप अगर बीबी को गाली दीजिएगा तो उसके दिल में ज़ख्म होगा और ये नफ़रत का ज़ख्म होगा। ये ज़ख्म बढ़ता चला जाएगा और ज़ख्म जब बढ़ेगा तो फिर नफ़रत भी बढ़ेगी, दूरी भी बढ़ेगी और निकाह जो रिश्ता है, निकाह का जो बंधन है, ये कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाएगा। इसलिए शरीयत ने कहा है कि अपनी बीवी को गाली न दो। वो मर्द बड़ा खुश नसीब है जो अपनी बीवी को अच्छे लहजे में बात करता है। मेरे मुस्तफ़ा प्यार से बोला करते थे, अच्छे अच्छे नामों से पुकारा करते थे। और ये आपका एहसान नहीं होगा, बल्कि जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने औरत के हुकूक में से बयान किया है कि औरत का हक है कि तू उसे गाली न दे। चौथा हक जो मेरे और आपके पैगंबर ने बयान फरमाया है, मैं यहीं पर गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। जो चौथा हक जो मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया वला तदरिब बिल वजह, तू उसके चेहरे पे ना मारे, तू उसके चेहरे पे ना मारे। ऐसे तो मारने का हुक्म है ही नहीं। उलमा ने कहा है कि अगर कभी बहुत ज़्यादा गलती कर जाए तो तुम मिसवाक का जो साइज है उस मिसवाक कितना बड़ा रुई का तुम डंडा बनाओ, रुई का, और रुई का डंडा बनाकर एक ही उसके मार दो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा जलाल आ गया है, गुस्सा आ गया है, और हमारे यहाँ तो जब तक हलवाई वाला पैना ना निकल जाए, खेत जोतने वाला, तब तक चैन कहाँ है। ले पैना दे पैना, उससे हम नीचे बातें नहीं करते हैं। और जब तक दू डंडा मार न ले पेट का खाना हजम ही नहीं होता। ये कंडीशन बन गई। आज घरों में नफरत क्यों है? उसकी वजह यह है कि हम प्यार से डील नहीं करते, हम मोहब्बत से डील नहीं करते। हम या तो गाली से बात करते हैं या तो लात से बात करते हैं, और वही चीज़ बाहर में चलाते हैं तब पिटा के आ जाते हैं, है कि नहीं? मर्द जब होता है, जब किसी मर्द से टकराता है तो फिर वो मुकाबला होता है जिसे अल्लाह के रसूल ने एकदम जो है फूल कहा है, जिसे कली कहा है, जिसे इस्लाम का नगीना कहा है, जिसे इस्लाम का एक सुनहरा महकता हुआ फूल कहा है, उससे टकराना ये बड़ी बात क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो उसे उसके चेहरे पे ना मारे। आप जानते हैं चेहरे पे मारने का हुक्म क्यों नहीं है? इसलिए कि इंसान की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो चेहरा है। इसलिए तस्वीर किसकी बनाई जाती है? अक्सर आप देखिएगा तो चेहरे से इंसान पहचाना जाता है, और तस्वीर भी किसकी बनती है? चेहरे की बनती है। और कॉस्मेटिक वाले के पास जाइएगा, ये तो हमारे है ना शायर साहब, इनकी तो कॉस्मेटिक, उस्मान साहब, उस्मानी जमशेद उस्मानी साहब, इनकी तो कॉस्मेटिक की दुकान है। जब इनकी दुकान में जाइएगा तो पाँव वाला मांगिएगा 2 पीस देंगे, 2 तरह का देंगे। हाथ का मांगिएगा कहेंगे एक भी नहीं है, चूड़ी या बाला ले जाओ। लेकिन जहाँ गले से ऊपर का मांगिएगा तो कान का अलग, नाक का अलग, पेशानी का अलग, सर के बाल का अलग, है कि नहीं, होंठ का अलग, ये लिप लाइनर है, ये मॉइस्चराइजर है, तो ये आई लाइनर है, तो ये फना है, ये चिन्ना है। इतना आइटम निकाल के देंगे कि उसकी गिनती नहीं। क्यों देंगे? इसलिए कि इंसान का जो मैन हुस्न है, ये सुनिए हदीस का लुत्फ लीजिए, हदीस का लुत्फ लीजिए। क्यों कहा इसलिए कि ये जो चेहरा है, ये चेहरा क्या है? ये मैन हुस्न है, मैन हुस्न है। और जब चेहरा को आप बिगाड़ दीजिएगा, जब किसी को मारिएगा, हम लोग अक्सर कहते हैं मार के मुंह तोड़ देंगे। अरे भाई मार के हाथ तोड़ दीजिए, पैर तोड़ दीजिए, मगर मुंह मत तोड़िए। क्योंकि जब मियाँ बीवी का लफड़ा होता है और अगर आपने बीवी के चेहरे पे मारा होता है तो बेचारी शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती, और उसी बीच में कोई मोहल्ले की ननद आ जाए तो कौन मुंह से वो अपना मुंह दिखाएगी? ऊपर से गुस्सा नहीं उठेगा तो क्या करेगा? वो लाख पाउडर लगावे, लाख जो है आई लाइनर लगावे, वो छुपने वाला है? वो छुपता नहीं है। और जब छुपता नहीं है तो फिर शौहर को नफरत होती चली जाती, बीवी को नफरत होती चली जाती है, बीवी अपने शौहर से नफरत करती चली जाती है। इसलिए आप अगर उसके हाथ पे मारे हुए हैं, आप अगर उसके पीठ पे मारे हुए हैं, तो मैंने तो पहले बताया इस्लाम में मारने का तस्वुर नहीं। इस्लाम ने कहा अगर बहुत गुस्सा आ जाए, क्योंकि कुरान की एक आयत है वज़रिबूहुन्ना, है ना, वल्लाती तखाफूहुन्ना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ। इस्लाम ने इसकी क्वालिटी बताई है। और अगर
मियाँ बीवी से लफड़ा हो भी जाए तो मियाँ बीवी से लफड़ा होने के बाद ये नहीं कि बीवी से लफड़ा हो गया तो पूरे घर को पता चल गया, नहीं। इस्लाम कहता है किसी को घर में भी कानो कान पता ना चले कि मियाँ बीवी में लफड़ा हो गया है। अपने यहाँ तो जब तक चिल्ला चिल्ली नहीं कर लेंगे, पड़ोस में 4 आदमी को पता नहीं चल जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा कि हम मर्द हैं कि औरत हैं। बोलिए है कि नहीं? लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई लफड़ा हो जाए तो तुम अपने घर तक रखो, अपने रूम तक रखो, बेडरूम तक रखो। और इस्लाम ने कहा है कि उसकी सूरत क्या है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए तो अपना बिस्तर अलग कर लो। ये इस्लाम ने कहा, क्या कहा? अपना बिस्तर अलग कर लो। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना। या अगर इसकी मैं आऊंगा इस आयत पे, थोड़ी थोड़ी तर्जमा करके निकल जाऊंगा मैं, 2-3 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। इस्लाम ने क्या कहा? अपने रूम तक रखो। अव्वलन तो रूम में एक ही बेड होता है और अगर उसके साथ एक सोफा होता है अक्सर लोगों के रूम में। तो आप अगर उस बेड पे नहीं रहना चाहते, बहुत बीवी से गुस्सा है, तो दूसरा रूम चेंज मत कीजिए। हमारे नौजवान अक्सर क्या करते हैं, बीवी से तकलीफ हो जाए तो कमरा चेंज कर लेते हैं, दालान में चले गए, कोठली में चले गए, छत पे चले गए। जबकि कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अगर तुम्हें अपनी बीवी से तकलीफ है तो उसे मोहब्बत लाने के लिए उसकी सूरत है कि बिस्तरा चेंज करो। यानी अगर वो बिस्तर पे सोई है तो तुम नीचे में जगह है तो नीचे में सो जाओ कुछ बिछाकर, और अगर नीचे में जगह नहीं है तो सोफा तो है ही, सोफे पे सो जाओ। ये इस्लाम ने तरीका बताया है। और इसकी भनक माँ बाप को भी ना चले, बाल बच्चे को भी ना चले, मियाँ बीवी की भनक किसी और को ना चले, वरना उसका नतीजा ये होगा कि लफड़ा मियाँ बीवी में होगा और आधा 1 घंटा के बाद मियाँ बीवी में मोहब्बत तो हो जाएगी लेकिन घर वाले ताना मारेंगे, दूसरे लोग ताना मारेंगे, दूसरे लोग इस पल का लेकर बार बार हमें और आपको जलील करने की कोशिश करेंगे। और इस्लाम ने यही जिल्लत से बचाने के लिए ये नुस्खा दिया है। कहा उसका तरीका यही है कि आप उसे अल्लाह की बात बताएं, रसूलुल्लाह की बात बताएं, फिर जाकर उसे पैगाम मोहब्बत दें। तो इस्लाम ने कहा कि औरत का पहला हक जो शौहर पर है वो ये है कि जो तू खाए वही उसको खिलाए। दूसरा हक ये है कि जिस क्वालिटी का तू पहने उसी क्वालिटी का उसको पहनाए। तीसरा हक क्या है कि तू उसे गाली न दे। चौथा हक क्या है कि तू उसके चेहरे पे न मारे। ये इस्लाम ने औरतों के हुकूक मर्दों पर बयान किए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको शरीयत मुतहरा की रोशनी में मियाँ बीवी के हुकूक को अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये दिल के नक़ूश थे, इन्हें रखना संभाल के स्टेज पे रख दिया है, कलेजा निकाल के। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।